हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द ट्रेड जोन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते और क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। लास्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। हर दिन 50-50 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे। पूरे हफ्ते में निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी ने 17,650 के लेवल से 17,900 की रेंज में ट्रेड किया। पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन के साथ सिर्फ 250 पॉइंट्स का मूव आया। आप ये देख सकते हैं, ये वीकली कैंडल आपके साथ में है, आपके सामने दिखाई दे रही है। सिर्फ 250 पॉइंट्स की रेंज में पूरा हफ्ता बिताया। उसका एक अच्छा बेनिफिट ये है कि प्रीमियम ऑलमोस्ट डिके हो चुका है और अभी जो आपको मूव आते हुए दिखाई देगा वो आपको प्योरली मूव आएगा और आपको एक अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको एक ज़बरदस्त पैसा बनाने का मौका है। और अगर आप इसका 1 आवर चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे या फिर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको इसमें क्लियरली दिखाई देगा कि निफ्टी के पास अभी एवरी 100 पॉइंट कि सिर्फ 100 पॉइंट ही नहीं, एवरी 50 पॉइंट के ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। पिवट पॉइंट है वो एवरी 50 पॉइंट का हो गया। तो जब भी ऐसा मार्केट में सिचुएशन बनता है कि पिवट पॉइंट बहुत छोटे हो जाते तो मार्केट ये एक क्लियर कट एक साइन होता है कि आपको मूव है, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त मूव आने वाला है। और वो 1-2 दिन के लिए एक साइड मूव रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी यहाँ से अगर अपसाइड मूव देती है तो फिर आपको एक अपसाइड मूव 18,200 तक का मूव आते हुए दिखाई देगा। और अगर डाउन साइड मूव देगी तो आपको 17,600 तक का मूव आते हुए दिखाई देगा। एक साइड मूव आता है और आपको एक अच्छा पैसा है, लेकिन इसमें अगर आप एक गलत एंट्री ले लिए तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, मंडे या फिर ट्यूसडे को जब भी ये अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा तो अगर मार्केट के अगेंस्ट में अगर आपने एंट्री ले ली तो आपका 2-3 घंटे के अंदर आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर मार्केट के फ़्लो के साथ अगर आपने एंट्री ले ली तो फिर आपको एक ज़बरदस्त मौका मिलेगा पैसा बनाने का और आपको 2-3 घंटे में पैसा बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि एवरी 50 पॉइंट पे अभी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है। आप देख सकते हैं निफ्टी 17,850 के लेवल पे है, ये 17,900 पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और ये आप देख सकते 17,950 के सपोर्ट है, 18,000 एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और 18,050 एक रेजिस्टेंस है। और नीचे डाउन साइड भी वही सेम 17,700 पे एक सपोर्ट है, 17,650 का सपोर्ट है, 17,600 का सपोर्ट है और 17,500 का सपोर्ट है। तो ये ऐसा जब भी माहौल बनता है तो आपको जब भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है कि आपको ज़बरदस्त पैसा बनाने का मौका मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट के फ़्लो को समझो, मार्केट के सिनेरियो को समझो, उसके बाद ट्रेड। अगर आप इन बिटवीन ट्रेड लेते हो और जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं होता आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। जैसे आप ट्रेड लेते हो तो आपका ट्रेड एकदम प्राइस एक्शन पे डिपेंड होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग। अगर अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो अपसाइड में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे 17,900 का एक रेजिस्टेंस को फेस किया है और वहाँ से अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर 17,950 के लेवल को अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो फिर 18,050 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अगर 18,050 का अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर आपको 18,200 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ लेवल्स है जो आपको ध्यान रखना है। और इस हफ्ते मार्केट में बिल्कुल मूव नहीं था, रेंज एकदम पकड़ के रखा था, क्योंकि उसका रीज़न ये भी था कि मार्केट ने बजट के पहले जो हफ्ता था उसमें एक ज़बरदस्त मूव ऑलरेडी दे दिया था। मैंने आपको बताया भी था। आप बजट के दिन कभी आपने ऐसा देखा है कि मार्केट के अंदर निफ्टी 600 पॉइंट का मूव दे देती है, बैंक निफ्टी आपको 3,000 पॉइंट का मूव दे देती है। तो जो ये मूव आ चुका था उसका भरपाई भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस इंडेक्स को करना रहता है। तो इसीलिए ये हफ्ते मार्केट पूरा रेंज में ट्रेड करता।
अभी आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि मार्केट का अभी भी सिनेरियो है वो नेगेटिव है, बियरिश है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली 3 दिन से निफ्टी ने अपना 17,800 के लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। 17,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज दे रहा है। लेकिन अगर ये 17,800 के लेवल्स को जैसे ब्रेक करेगी, 17,700 लेवल आपको तुरंत 15 से 20 मिनट के अंदर आते हुए दिखाई दे देगा। 100 पॉइंट का मूव आपको श्योर आते हुए दिखाई देगा। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर 17,600 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे देंगे। ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि मार्केट आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या उसके मार्केट की स्ट्रेटेजी रहेगी और क्या आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। एक बहुत अच्छा वीक रहेगा आपको पैसा बनाने के ज़रिए से, और अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक किया तो आप पैसा गंवा भी सकते हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 17,800 के अगर लेवल टूटे तो फिर एक अच्छी गिरावट आते हुए दिखाई देगी, और 17,950 के लेवल अगर टूटे तो फिर आपको एक अच्छा अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देगा। चलो बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन रहेंगे। तो 17,800 हमारा एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर एक डाउन साइड मूव आएगा। हमारा पहला टारगेट होगा 17,700, 17,600, 17,500 एंड 17,400। ये 4 टारगेट है बिलो साइड, एवरी 100 पॉइंट का हमारा एक टारगेट है। लेकिन 17,800 टूटा तो फिर एक अच्छा मूव आएगा डाउन साइड और आपको पैसा बनाने का मौका भी मिलेगा। और अगर अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड 17,950 का एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको 18,050 का लेवल आते हुए दिखाई देगा, और 18,050 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से आपको वापस एक रिवर्सल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर आपको 18,200, 18,250 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, और अगर 18,250 के लेवल ब्रेकआउट हुआ तो फिर आपको 18,400 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये वीक रहेगा, और इस वीक में एक फैंटास्टिक मूव आते हुए दिखाई देगा। लेकिन आपको आपकी स्ट्रेटजी को क्लियर रखना है कि आपको कौन सी एंट्री लेनी है। अगर आप हमारा डेली एनालिसिस वीडियो देखते हो तो फिर आपको एकदम क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, मार्केट का क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेगा और कैसे आपको एंट्री लेनी है। और अगर आपको लेवल्स नहीं समझ में आता है तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही चीप रेट पे हम प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड करते, जहाँ पे आपको श्योर ट्रेड दिया जाता है। और आपने देखा ही होगा कि मैं हर दिन टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ कि हमने प्रीमियम मेंबर्स को क्या ट्रेड दिया है। हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे, हम स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में के अंदर एक स्टॉक के अंदर 100 पॉइंट्स का मूव आ जाता है। यानी एक अगर 700 का लोट है तो आपको 70,000 का प्रॉफिट हो जाता है बड़े आराम से, सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर। तो ये है, अगर आपका स्ट्रेटजी क्लियर है तो आप ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आप देखते हो मैंने डेमो ट्रेड कितने दिए, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 100-150 पॉइंट्स का रैली मिल जाता है। तो यही तरीका होता है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपका स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए। आप 20 मिनट के अंदर पैसा बना भी सकते हो और 20 मिनट के अंदर आप अपना कैपिटल गंवा भी सकते हो। लेकिन अगर आपका स्ट्रेटजी क्लियर है, अगर आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस को फॉलो करते हो तो आप ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो। ऑप्शन बायर एक ऐसा ट्रेडर होता है जो अपने 5,000 को 50,000 बना सकता है एक हफ्ते के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेटजी एकदम क्लियर चाहिए और आपको लेवल्स बिल्कुल पता होना चाहिए। इसलिए आप कोई भी हमारा वीडियो मिस नहीं करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो
और आपको मार्केट का हर मूव का आपको बताया जाता है लाइव मार्केट के अंदर कि क्या होने वाला है। और डेली मैं 2 से 3 ऐसे स्टॉक मैं आपको देता हूँ जो श्योरली आपको ट्रेड कर सकते हो बिना कुछ लेवल के। जो आपको मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ वो श्योर शॉर्ट लेवल रहता है ऑलमोस्ट। और आप अगर श्योर की अगर बात करोगे तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि शेयर मार्केट में नथिंग इज़ 100% श्योर। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ पे बात कर सकते हो, आप लेवल्स को फॉलो कर सकते हो, आप प्रोसेस को फॉलो करो, बाकी कुछ भी 100% नहीं होता है। बैंक निफ्टी का अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो वीकली चार्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बना है। और ये वीकली कैंडल आप देख सकते हो, ये लास्ट जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है छोटी सी कैंडल, वो एक वीकली कैंडल लास्ट वीक का कैंडल है। और कैंडल इनडिसिजिव कैंडल बना है वीकली चार्ट पे। इनडिसिजिव कैंडल का क्या मतलब होता है कि मार्केट कौन सी दिशा में जाने वाला है, यानी अपसाइड या फिर अप डाउन साइड कौन सी दिशा में जाने वाला है वो क्लियर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर जो भी इसके कैंडल आगे बनेगी, यानी अगर रेड कैंडल बनती है तो फिर एक ज़बरदस्त आपको गिरावट, और वापस एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देगा। ये होता है इस इनडिसिजिव कैंडल का मतलब, इसको डोजी कैंडल भी बोलते हैं। तो ये इस कैंडल का मतलब होता है जब भी ऐसा आप देख सकते हो। इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो, ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये जो 31 अक्टूबर मंडे का ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, ये इनडिसिजिव कैंडल बनाया और फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे ये बुलिश कैंडल आते हुए दिखाई दिया। और फिर आप देख सकते हो उस वक्त मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था, मार्केट ट्रेड करता 41,300 पे, और कहाँ जाके रुका है 44,000 के लेवल पे। तो ये कैंडल का ये देखिए लाइव एग्जांपल यहीं पे मिल गया, आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं ढूंढने या फिर दूसरी जगह, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक इंडिसिजिव कैंडल बनी और फिर आपको यहाँ से एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई दी। तो आप ये क्लियर समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको वापस ये कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। और यहाँ से आपको कैंडल, आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको वेट करना है कि कब क्लोज होगा, वीक कब क्लोज होगा, ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। और ऊपर के साइड बैंक निफ्टी के पास 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 42,500, 43,000, 43,500 एंड 44,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देगा। लेकिन डाउन साइड अगर ये 41,000 का अगर लेवल टूट गया तो फिर आपको डाउन साइड वापस 39,500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये नेक्स्ट वीक के टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ चार्ट को पढ़ना समझ लीजिए, चार्ट क्या होता है, चार्ट पे क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है उसको पढ़ना समझ लीजिए, और आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप क्लियर कट ध्यान में रख लीजिए। अगर आप सोचते हो कि मैं 9:15 को ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूँगा, उसको लॉगिन करूँगा और पैसा बनाऊँगा और 3:30 तक बंद करके चला जाऊँगा और उसके बाद मार्केट देखूँगा भी नहीं, तो आप ऐसे में पैसा नहीं बना सकते। अगर आप तुक्का मार के अगर कोई ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है आपको 100 में से आपको 30 ट्रेड आपको मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको 100 में से 90 ट्रेड भी आप कर लो। लेकिन जब तक आपको लेवल्स पता नहीं होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और जब तक ये दोनों चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। हो सकता है आपने कंटिन्यूसली 1 मंथ तक ज़बरदस्त पैसा कमाया हो, लेकिन मार्केट के अंदर फिर एक हफ्ता ऐसा आएगा कि आपने जितना पैसा कमाया ना उससे दुगुना पैसा मार्केट आपसे रिटर्न ले लेगा। ये आप ध्यान रख लीजिए, ये हर ट्रेडर के साथ हुआ है और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने इसको फॉलो भी किया है। ब्लाइंड ट्रेड जब स्टार्टिंग होता है तो वो समझते नहीं है कि लर्निंग का वैल्यू नहीं समझ पाते कि उसका वैल्यू क्या है। उनको लगता है शेयर मार्केट है, इसमें पैसा ऐसा ही बनता है। लेकिन शेयर मार्केट जब भी कोई न्यूज़ होती है तब आपको कोई बिना कैंडल का या फिर कोई बिना स्ट्रेटजी का मूव देता है। लेकिन जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं होती ना बैड न्यूज़ ना गुड न्यूज़,
तब मार्केट एकदम क्लियर कट स्ट्रेटजी से काम करता है और उसी को आप फॉलो कर सकते हो। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। आप 10 कोई ट्रेडर का अगर फॉलो करते हो तो उनमें से एक एक पॉइंट आप चुनो और अपनी एक स्ट्रेटजी क्रिएट करो कि मार्केट कैसे चल रहा है और मैं इस मार्केट में कैसे पैसे बना सकता हूँ। ये आपको क्लियर कट ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा बनाना है। अगर आप ब्लाइंडली करोगे तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। ब्लाइंडली आप 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते महीने भर पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप डेली पैसा नहीं कमा सकते। और मोस्टली कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ब्लाइंडली पैसा कमाते हैं। आपको मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा फ्रेंड अभी रिसेंटली, ये एग्जांपल दे रहा हूँ तुरंत का, अभी हुआ है, लास्ट के 2 महीने पहले। मेरा एक दोस्त जिसने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया और उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। उसको ये भी पता था मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन उसने बताया नहीं मेरे को कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। और काफ़ी वो खुश था। एक दिन मेरे भाई को उसने बताया कि मैं डेली 40,000 30,000 के मैं प्रॉफिट कमाता हूँ और ट्रेड करता हूँ। और मेरे भाई ने मेरे को घर पे आके बताया कि मेरा जो तेरा दोस्त है वो ऐसे ऐसे, मतलब फैमिली का ही है, तो वो ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करता है और उसने अच्छा पैसा कमाया। तो मैंने भी उसको पूछा कि भाई तू कैसे करता है ये डेली 30,000 40,000 बैंक निफ्टी के अंदर तू 10-11 बजे तक प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन कैसे? तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मार्केट जब गिरता है तो मैं उठा लेता हूँ सी का, और जब मार्केट बहुत बढ़ जाता है तो मैं पी का। तो मैंने बोला ये ऐसा नहीं चलने वाला, ये ज़्यादा दिन नहीं कर सकते भाई साहब। अगर आप ज़्यादा दिन करोगे, और मैंने बोला कि तू क्वांटिटी कितनी लेता है? तो बोलता है कभी मैं 5,000 कभी 4,000 ऐसा बोलता है। मेरे को अगर 10 पॉइंट भी आ गया तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। मैं बोला अच्छा ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है? तो बोला हाँ। मैं बोला लेकिन बैंक निफ्टी का रूल जानता है? तो बोला कैसे? मैं बोला बैंक निफ्टी कभी इतना गंदा मूव करता है कि तेरे को स्टॉप लॉस लगाने का मौका तो छोड़, एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलता। 2 मिनट के अंदर 500 पॉइंट गिर जाता है। और अगर तूने एक गलत ट्रेड लिया और अगर मार्केट गिर गया ना तो पूरा पैसा चला जाएगा। उसके बाद उसने मेरे को 3-4 दिन एक हफ्ते तक उसने मेरे को डेली स्क्रीन शॉट भेजा 30,000 40,000 50,000 का, और फिर उसने स्क्रीनशॉट देने मना कर दिया। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले मेरे भाई ने वापस मेरे को आके बताया कि उसने पूरे 5 लाख रुपए गंवा दिए और 1 लाख उसके पास और सेविंग था, पूरे 6 लाख डुबा दिए उसने, और अभी डिप्रेशन में है और अभी पर्सनल लोन का ईएमआई भर रहा है। तो ये गलती आप मत करना। ब्लाइंडली खेलने की गलती अगर आप करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये शेयर मार्केट आपके कोई रिलेशन का नहीं है कि आपको दया कर लेगा कि मैं इसका इतना पैसा क्यों डुबा रहा हूँ या फिर मैं इतना क्यों उसका पैसा डुबा दिया। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने फॉलो नहीं किया ना इसके लेवल तो आपको पछताना पड़ेगा। आप चाहे करोड़ों लेके आ जाओ, चाहे अरबों लेके आ जाओ, चाहे बिलियंस कितने भी लेके आ जाओ, ये आप जितना लेके आओगे उतना लेने के लिए तैयार है। तो अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हो तो आपको क्लियर कट लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप इतना ध्यान रख लीजिए। अब बात करते हैं लेवल्स क्या रहेंगे। तो लेवल्स बैंक निफ्टी के पास भी अगर आप देखोगे ना तो एवरी 100 पॉइंट पे पिवट्स पॉइंट आ चुका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवरी 100 पॉइंट पे आ चुका है। आप देख सकते हो ये 41,400, ये 41,250, ये 41,150, ये 41,000। तो ऐसा जब आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि ऐसा जब भी होता है मार्केट एक बड़े मूव की तैयारी में लगा हुआ होता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, लेकिन क्लियर ट्रेंड लाइन है, ये है क्लियर नहीं है अभी तक, लेकिन बन रहा है। क्योंकि 1-2 जब मार्केट बजट का वीक था तो थोड़ा मूव दे दिया था। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम थोड़ा फॉलो कर सकते, लेकिन ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बन रहा है कि इसको हम फॉलो कर सकते। ये एक पैटर्न भी है तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। 42,000 का ये एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये क्लियर पैटर्न नहीं है अभी तक। क्योंकि ये क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि जब बजट का वीक था इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था
उसकी वजह से ये क्लियर नहीं है। तो हम इसको चलो एक बार इसको नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जैसे ये 41,000 का लेवल टूटेगा ना, तो आपको एक ज़बरदस्त नीचे गिरावट में आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और अप साइड अगर मैं बात करूँगा तो चलो मैं क्लियर आपको लेवल बता देता हूँ। तो मंडे के लिए आप लेवल लिख दीजिए, अगर कि 41,700 अगर टूटा तो फिर आपको 42,000 आना तय है, और अगर 42,000 टूटा तो फिर आपको 42,200 और 42,400 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और डाउन साइड अगर बात करूं तो आपको 41,200 का लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आपको 41,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, और अगर यहाँ से ब्रेक होता तो फिर आपको 4800 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ये मंडे के लेवल्स हो गए। अब बात करते हैं वीकली क्या लेवल्स रहेंगे। वीकली अगर आप पोजीशन बनाने चाहते हो तो क्या होगा, तो वीकली में आपको ध्यान रखना है 41,500 के लेवल पे ट्रेड करिए। 42,000 आपका ब्रेकआउट लेवल, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो 42,500, 43,000, 43,500 एंड 44,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। और बिलो साइड में आपको 41,000 का ब्रेक डाउन लेवल है, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आपको 45, 40,000 और 39,500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। 39,400 का हमारे बजट के दिन का लो है, और 42,000 हमारे बजट के दिन का हाई है। तो ये लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। और बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी है नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन रही है। अगर आप देख सकते हो तो आपने देखा होगा बैंकिंग स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। HDFC बैंक अगर आपने देखा तो 1600 का लो टच कर है, उसके बाद 1660 का हाई टच कर है, और उसके वापस वही रेंज के अंदर एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसे लेवल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं ना, कोई भी साइड, डाउन साइड या अप साइड, तो फिर आपको एक ज़बरदस्त मूव आते दिखाई दे, और यही एक मौका होता है पैसा बनाने का। तो आपको ये ध्यान रखना है, और आप ये लेवल्स को फॉलो कीजिए। ये जैसे ही मैं आपको डेली एनालिसिस वीडियो तो ला कर देता ही हूँ, आप उन लेवल्स को फॉलो करो और अच्छे पैसे कमाओ। अगर नहीं समझ में आते तो प्रीमियम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है। और आप उसकी फ़ीस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप एक ट्रेड के अंदर वो कवर कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Have a nice day and happy trading. Thank you friends.